दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। Good morning to one and all present here. Today I, Cadet Prerna Bhati from 1 Branch Engineering Regiment, would like to speak to you of my thoughts on the topic role of nationalism and NCC in increasing the nation building. Well, nation building is not just a process of improving and adopting new technologies. It is a process of awareing people their duties and responsibilities. NCC is a well-organized system which plays a great role in training the cadets how to handle stressed situations easily and easily. Cadets develops the future citizens of our country who have to fulfill the roles and responsibilities towards the nation. Well, a goal of nation building have been already been going in the process by the cadets by performing social activities such as blood donation, tree plantation and awareness of various diseases and many more. NCC also arranges some leadership camps which develops the leadership traits in cadets which also helps them to be the successful leaders in the future. NCC also helps in creating a good personality, developing the ideas of unity and discipline and nation, making the cadets into a dynamic and responsible citizen of the country. Thank you. I would like to conclude my speech by saying Jai Hind. एनसीसी प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानव संसाधन तैयार करने के लिए सदैव तत्पर, कर्नल बलदेव सिंह चौधरी। 1 राज इंजीनियरिंग रेजिमेंट एनसीसी जोधपुर द्वारा आज 76वां एनसीसी दिवस केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में मनाया गया। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा कमान अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमान अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर गार्ड को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम डीजी एनसीसी महोदय के द्वारा भिजवाए गए संदेश को समारोह में पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात इंजीनियरिंग रेजिमेंट के विभिन्न उप इकाइयों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसमें एपीएस स्कूल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर, विद्याश्रम स्कूल कॉलेज, आरसीएम स्कूल इत्यादि संस्थाओं की क्रेडिट ने एमबीएम के कैडेट्स ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। कैडेट्स द्वारा पोस्टर कंपटीशन में बढ़चढ़कर भाग दिया गया, जिसमें एपीएस स्कूल प्रथम तथा आरएसएम स्कूल द्वितीय स्थान पर रहे। वही सोलो सोंग में एपीएस स्कूल एवं विद्याश्रम के कैडेट्स प्रथम स्थान पर रहे। विद्याश्रम कॉलेज के कैडेट्स ने राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को लेकर एक नाटक प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया। कमान अधिकारी महोदय ने उसी वक्त कैडेट्स बुलाकर उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर सभी एनसीसी अधिकारी एवं सीटीओ, पीआई स्टाफ को कैप एवं शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। मेजर हरलाल एवं प्रथम अधिकारी दीपक कुमार को बेस्ट एनसीसी अधिकारी 2023 के रूप में सम्मानित किया गया। सभी विजेता कैडेट्स को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कमान अधिकारी कर्नल बलदेव सिंह चौधरी ने अपने उद्बोधन में सभी को एनसी दिवस पर विशेष रूप से कैडेट्स को बधाई दी। उन्हें निस्वार्थ भाव से सेवा एवं अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया तथा विभिन्न उपनिषदों के उदाहरण देकर सत्य की राह पर चलने का आह्वान किया। कैडेट्स को अपने स्वयं के जीवन में आई कई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार मेहनत करके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर इकाई के एनसीसी चाहिए इकाई के सूबेदार राजू राम जी द्वारा गत वर्ष का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं कार्यक्रम का संचालन प्रथम अधिकारी दीपक कुमार के सहयोग से कैडेट मानसी गहलोत एवं प्रतिभा द्वारा किया गया। एक 40 सिख सैनिकों ने 1000 पठान सैनिकों को कई दिनों तक रोक के रख लिया और उन 40 सैनिकों को तैयार करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन गुरु गोविंद सिंह जी के पास में वो 40 सैनिक 1000 सैनिकों का सामना कैसे कर पाए, एक बहुत ही विचारणीय बात है। एक तरफ में 1000 सैनिक थे, उन 40 सैनिकों को नजर आ रहे थे कि 1000 सैनिकों ने हमारे को चारों तरफ से घेर लिया, फिर भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण है? इसका कारण स्पष्ट है कि जब कोई आदमी रियलाइज कर लेता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वो अपनी शक्ति को बहुत हद तक आगे बढ़ा देता है।
गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको रियलाइज करवाया था, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़िया को मैं बाल से लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तहां मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। उन्होंने कहा कि मैं गिदड़ को शेर बना देता हूं, मैं चिड़िया को बाल से लड़ा देता हूं, 1.25 लाख से एक सैनिक को लड़ा देता हूं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाता हूं। जब 1.25 लाख से एक सैनिक उनका जब फाइट कर सकता है, तो इसका मतलब एक सैनिक के अंदर में 1.25 लाख सैनिकों के बराबर की शक्ति थी, और ऐसा कर दिखाया उन्होंने। चमकौर साहब की युद्ध की हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि वो 10,000 मतलब 1,000 सैनिक थे पठान सेना के अंदर में, और उनको उन्होंने मात दे दी, उनके कब्जे में नहीं आए वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को रियलाइज किया था। लेटर ऑन जैसे जैसे साइंस का विकास होता गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने और मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रूव कर दिया कि हमारे शरीर के अंदर में जितनी शक्ति होती है, उस शक्ति का सिर्फ 5 से 6% शक्ति को ही हम अपने जीवन के अंदर में उपयोग में लाते हैं, और बाकी 95%, 94% हमारे शरीर की जितनी शक्तियां होती है, हमारी सारी